हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। हम सबके मन में सवाल ये हमेशा ये बना रहता है जब बात पैसे की आती है कि कहाँ करें इन्वेस्ट, कैसे बनेगा पैसा, कैसे मिल सकता है ज़्यादा रिटर्न। और इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं लेकर आती हूँ ये खास वीडियो पॉडकास्ट ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। अगर आप भी इसी उधेड़बुन में हैं कि भाई स्टॉक्स में निवेश कर लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, बैंक एफडी है चली आ रही है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, यहाँ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, कुछ अलग चाहिए, तो अब आपके लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बाजार में आ गया है जो आपके पैसे को बाजार में नए तरीके से लगाएगा। एक नई स्ट्रैटेजी आ गई है और इस इन्वेस्टमेंट का नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, शॉर्ट में कहते हैं सिफ, SIF। सुनने में सिप जैसा लग सकता है लेकिन ये सिफ है सिप से बहुत अलग। सबसे बड़ी जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये कि सिप में तो आप 100 रुपये, 250 रुपये, 1000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में है मोटी रकम तो आप सिर्फ के ऑप्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वही आज हम आपको समझाने वाले हैं क्योंकि सिर्फ में मिनिमम निवेश जो है वो 10 लाख का करना होगा और यानी इसका जो निवेश का जो टिकट साइज है वो PMS के मिनिमम 50 लाख और AIF के 1 करोड़ से कम है, लेकिन सिप से ज़्यादा है। और यही है सिर्फ का मकसद कि इन्वेस्टर्स को PMS और AIF और सिप के बीच में एक ब्रिज मिल सके। तो आज हम समझने वाले हैं कि ये सिर्फ आपके लिए कैसे काम करने वाली है, क्या आपको निवेश करना चाहिए। और इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं ईडलवाइज म्यूचुअल फंड जो अभी लेकर आई अपनी सिर्फ ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट सिर्फ, और हम इस पर बात करने वाले हैं भारत लाहौटी, को-हेड फैक्ट इन्वेस्टिंग ईडलवाइज म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच भारत, आपने टाइम निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए और एक नया कॉन्सेप्ट सिर्फ जो आया है ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। प्लीज़ डिफाइन कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि SIF क्या है, इसे कैसे समझे एक रिटेल इन्वेस्टर जो सिप से अब आगे एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता है। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। ये एक इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन सेबी ने लॉन्च किया है। अगर आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, करेंटली म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बट काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर लास्ट 5-6 सालों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इन्वेस्टर ने डेरिवेटिव्स मार्केट में काफ़ी काम किया है। लोगों ने PMS AIF स्ट्रक्चर में भी काफ़ी लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। और एक चीज़ नोटिस की गई है सेबी के कंटेक्स्ट में कि डेरिवेटिव्स मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने ज़्यादा पैसा बनाया नहीं है। मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव इन्वेस्टर्स है उनको एक सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग का तरीका मिला नहीं है। तो सभी ने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ट्राई किया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड और AIF और PMS के बीच में एक ब्रिज गैप क्रिएट करे जिससे रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है स्पेशली इन द डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा और सिस्टमैटिक हो जाए। तो उस कंटेक्स्ट में ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म आपको एडवांटेजेस दोनों चीज का दे रहा है, म्यूचुअल फंड का और PMS AIF का। म्यूचुअल फंड का जो एडवांटेज रहता है नॉर्मली एक तो ट्रांसपेरेंसी रहता है, एक है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। सो एक आप एक एश्योर्ड रहते हो इन्वेस्टर के सेबी का एकदम प्रॉपर वर्ल्ड लुक रहता है। तीसरा एडवांटेज म्यूचुअल फंड का है एक टैक्सेशन रेजिम बहुत फेवरेबल रहता है जो म्यूचुअल फंड का सेटअप है। और अगर आप देखेंगे PMS और AIF का जो बेस्ट है कि वहां पे आप अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोनों चीज को मिक्स करने की ट्राई किया है SIF प्लेटफॉर्म पे। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन और इसके थोड़े रूल्स भी अलग है और वो रूल्स हम समझेंगे। ओके, सो एक बात जो समझ में आ रही है कि डेरिवेटिव में जो है आप पैसा लगा पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ज़रिए। तो इसमें थोड़ी सी म्यूचुअल फंड की कुछ खासियत बात आती जाती हैं और PMS और AIF जैसे आपको स्ट्रैटेजीज देती हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। भारत, मैं जानना चाहूँगी जो आपका सिर्फ आया है ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग और शॉर्ट, इसमें तीन ऑल्टिवा चलिए नाम हो गया, लेकिन जो 3 कीवर्ड्स हैं, हाइब्रिड है ये, लॉन्ग और शॉर्ट, ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करने वाली है ज़रा ये समझाइए। आपके ऑल्टिवा वाले इस SIF में एक इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहा है तो उसका पैसा कैसे आप उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी?
अगर आप देखेंगे सेबी ने 3-4 चीजें की हैं एसआईएफ के प्लेटफॉर्म के लिए। एक, आपको ब्रांडिंग अलग चाहिए रहेगी, तो सबका ब्रांडिंग अलग रहेगा, म्यूचुअल फंड का ब्रांडिंग अलग रहेगा और एसआईएफ का ब्रांडिंग अलग रहेगा। सो हमारा ब्रांडिंग है ऑल्टिवा, तो ऑल्टिवा के अंदर हमारे सारे एसआईएफ के स्कीम्स आएंगे। दैट इज वन। सेकेंड थिंग सेबी हैज डन इज लाइक म्यूचुअल फंड में कैटेगरीज होते हैं, इक्विटी फंड्स के, हाइब्रिड फंड्स के, डेट के फंड्स के कैटेगरीज होते हैं, वैसे एसआईएफ में भी सेबी ने 7 कैटेगरीज ऑफ अभी लॉन्च की है इनिशियल फेज में, जिसमें 3 इक्विटी फंड में है, 2 हाइब्रिड में है, 2 डेट में है। अगर आप ब्रेकअप देखेंगे, जो 3 इक्विटी हाइब्रिड फंड और ये सातों कैटेगरीज में एक कॉमन चीज अलाउ की है सिर्फ के अंदर, आप 25% ऑफ पोजीशन आप नेकेड शॉर्ट जा सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में करेंगे, म्यूचुअल फंड में जो डेरिवेटिव्स अलाउड है वो सिर्फ हेजिंग या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए अलाउड है। आप नेकेड शॉर्ट नहीं जा सकते म्यूचुअल फंड में। एसआईएफ के प्लेटफॉर्म पे नेकेड शॉर्ट अलाउड है, वो अप टू 25%। तो एक और जो डिफरेंस है कैट 3 एआईएफ के कंटेक्स्ट में, कैट 3 में भी शॉर्ट अलाउड है, बट वहां पे शॉर्ट के साथ लेवरेज भी अलाउड है। अगर एसआईएफ का प्लेटफॉर्म देखेंगे तो उसमें लेवरेज अलाउड नहीं है। तो लेवरेज जैसे म्यूचुअल फंड में लेवरेज अलाउड नहीं है, एसआईएफ प्लेटफॉर्म पे भी लेवरेज अलाउड नहीं है। तो दो चीज है क्लियरली, एसआईएफ प्लेटफॉर्म पे डेरिवेटिव्स कर सकते हो जैसे म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, बट म्यूचुअल फंड से एक स्टेप बेटर मिल रहा है कि आप शॉर्ट भी कर सकते हो 25% ऑफ पोजीशन। जैसे अगर आपका 100 रुपए का एयूएम है तो आप 25 रुपए तक वैल्यू वर्थ शॉर्ट कर सकते हो और 75 लॉन्ग कर सकते हो, ये मैक्सिमम। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट करना ही है, बट आपको ऑप्शन दिया है कि आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है, वो बना सकते हो। अभी जैसे ये 7 कैटेगरीज जो सेबी ने इंट्रोड्यूस की है 3 इक्विटी में, उसका पहला इक्विटी कैटेगरी है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, जिसमें आप इक्विटी के अंदर 80% लॉन्ग शॉर्ट चला सकते हो, 80% लॉन्ग और आप 25% शॉर्ट ऐसे चला सकते हो, और ओवरऑल 100% के ऊपर आप इक्विटी एक्सपोजर लेके नहीं जा सकते हो। दैट इज अ सिंपल लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड। दूसरा कैटेगरी है एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, विच इज लाइक सिमिलर टू मिड कैप स्मॉल कैप में लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाना है तो वो एक कैटेगरी, एक सेकंड कैटेगरी है। थर्ड है सेक्टोरल रोटेशन फंड, तो आपको अगर सेक्टर में कोई लॉन्ग शॉर्ट चलाना है तो वो तीसरा फंड है सेक्टर लॉन्ग शॉर्ट फंड। दीज आर 3 इक्विटी फंड। डेट के अंदर 2 फंड कैटेगरीज लॉन्च की है। एक लॉन्ग शॉर्ट डेट फंड है जहां पे आप डायनामिक बॉन्ड फंड जैसे समझ सकते हैं, जहां पे आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के थ्रू आप अपना पोजीशन हेज कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क वो हेज कर सकते हो, तो दैट इज अनदर थिंग। और एक क्रेडिट और या सेक्टर डेट फंड लॉन्च किया है। ये दोनों फंड्स में अगर आप देखेंगे, मार्केट अभी डेट का डेवलप नहीं हुआ है फॉर शॉर्ट पर्पस, तो वहां पे थोड़ा टाइम और लगेगा इन एएमसीज को नए फंड लॉन्च करने के लिए, क्योंकि मार्केट अभी डेवलप नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे वो भी चीजें आएगी। और तीसरा जो हाइब्रिड में है, एक एसेट एलोकेटर है, जहां पे आप समझ सकते हैं जैसे म्यूचुअल फंड पैरेलल्स में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है, वैसे इधर एसेट एलोकेटर फंड है जहां पे आप तीनों एसेट क्लास इक्विटी डेट कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मिनिमम 25% इक्विटी होना चाहिए और 25% डेट होना चाहिए। बैलेंस आप इक्विटी भी रख सकते हो, डेट भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप स्ट्रैटेजी क्या चला रहे हो। तो दैट इज द 7 कैटेगरीज विच वी आर रनिंग आउट, द सेबी इज अलाउड। अगर आप देखेंगे मार्केट में सब लोगों ने 1-2 स्ट्रैटेजीज लॉन्च करना चालू किया है, और ये स्ट्रैटेजीज अलग अलग जगह पे है। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में 3 लोगों ने अभी लॉन्च किया है, और हमारा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड ऑल्टिवा के नाम से चालू किया है हमने, हमारा एनएफओ ओके, तो आपने जैसे कहा कि ये ऑल्टिवा के हाइब्रिड लॉन्ग शॉट में 25% मिनिमम इक्विटी, 25% मिनिमम डेट, और फिर वो 50% में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो आपके इस फंड का क्या अभी फोकस रहने वाला है, और इसमें फिर मतलब हम क्या देखेंगे, हम आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजी इसमें देखेंगे? थोड़ा सा अपने फंड का फोकस बताइए, क्या प्रिंसिपल रहेगा, और इसमें फोकस आप लोग अभी इस समय के मार्केट में कहाँ करना चाहेंगे? तो ये बराबर अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ये करंट मार्केट कंडीशन में 2-3 चीजें हैं। एक तो है हमने ये कैटेगरी क्यों चूज की, आउट ऑफ 7 कैटेगरीज यही इंटरेस्टिंग कैटेगरी क्यों है।
तो अगर आप देखोगे करंट मार्केट में लास्ट 1 साल में मार्केट में रिटर्न्स बने नहीं है, हम्म। तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन बहुत लो है। अगर आप नंबर्स देखेंगे, लास्ट 4-5 क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे, नंबर्स बहुत वीक आए हैं। मैक्रो स्टोरी थोड़ी बेटर हुई है, बट माइक्रो स्टोरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं अभी भी लग रही है नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए भी। धीरे धीरे वो थिंग्स विल इम्प्रूव, बट ये टाइम पीरियड में एक अपॉर्चुनिटी है। लोगों के पास इनकम ओरिएंटेड स्कीम्स नहीं है। अगर आप देखेंगे 2023 में डेट टैक्सेशन का जब चेंजेस आए हैं, लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल फॉर डेट टैक्सेशन इज नॉट वेरी हाई। अगर आप देखेंगे, अगर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्सेशन रेजीम बहुत एडवर्स है, फुल टैक्सेशन लग जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, और उसके कारण अगर आप देखोगे नेट रिटर्न्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्स इतना कुछ खास बनता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड्स, जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहे हैं, आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स भी काफी कम हो गए। और तीसरा जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो इक्विटी साइड पे होता है, जैसे इक्विटी सेवन फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड। जैसे मैंने बोला है, लास्ट 1 साल में रिटर्न बने नहीं है, और अभी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के लिए हमें नंबर्स इतने कुछ खास अच्छे दिख नहीं रही है। तो उस कंटेक्स में इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स में भी इतने रिटर्न जो इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। तो इस बीच में ये दो कैटेगरीज में, चाहे आर्बिट्राज डेट फंड देखें या दी हाइब्रिड फंड देखो, वहाँ एक कैट गैप बचता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक चाहिए कि कुछ आर्बिट्राज से बेटर रिटर्न्स बन सके, बट रिस्क थोड़ा हाइब्रिड फंड से थोड़ा कम हो। तो हमारा ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में हमने कोशिश की है 50% इक्विटी रखेंगे, 50% डेट रखेंगे, और उस 50% इक्विटी पोर्शन में हम आर्बिट्राज प्लस प्लस स्ट्रैटेजीज चलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कैश फ्यूचर आर्बिट्राज, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज, ऑल दी स्ट्रैटेजी वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट सो दैट जो रिटर्न प्रोफाइल है वो थोड़ी और स्मूथ हो जाए। आपको जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आर्बिट्राज से थोड़ा बेटर रिटर्न मिले, और रिस्क आपको इक्विटी सेविंग फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, एग्रेसिव हैबिट से काफी कम हो। तो वो कैटेगरी हमने उस कंटेक्स्ट में लॉन्च करने का ट्राई किया है। ओके, सो आपने रिटर्न की बात की, और कोशिश यही रहती है जब भी आप लोग स्कीम्स लाते हैं, फंड्स लाते हैं, स्ट्रैटेजीज लाते हैं, कि इन्वेस्टर की कमाई हो। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, भरत, अप टू यू नाउ, कितना मिलेगा रिटर्न मुझे सिर्फ में? ये हर इन्वेस्टर जानना चाहेगा। आप कह रहे हैं कि मार्केट वॉलेटिलिटी में आप इसे बेटर प्लेस कर पाएंगे, आर्बिट्राज से ज़्यादा अच्छा आप इसमें जो है फोकस कर पाएंगे, और कोशिश होगी रिटर्न ज़्यादा देने की। कुछ आपने बैक टेस्टिंग भी की है, तो मुझे ये बताइए कि रिटर्न मुझे कितना मिल सकता है अगर मैं अपना पैसा दे रही हूँ इस ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉट में? रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना रखूं, और डाउनसाइड रिस्क क्या है? तो अगर आप देखेंगे इस फंड के हमने ब्रेकअप किए हैं, 4 बड़ी स्ट्रैटेजीज में ब्रेकअप किया है। एक हमारा कैश फ्यूचर आर्बिट्राज कवर्ड कॉल आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है, जो हमें इक्विटी पोर्शन में हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला स्ट्रैटेजी काफी स्टेबल सेट ऑफ रिटर्न देने की रखता है। दूसरा जो हमारा बकेट है वो हमारी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें अभी जो एसआईएफ में अलाउ किया हुआ है कि आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज कहाँ जहाँ मिल रही है, सम ऑफ दी स्ट्रैटेजी वो कर सकते हो। तीसरा हमारा स्ट्रैटेजी है स्पेशल सिचुएशन स्ट्रैटेजी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आईपीओ लिस्टिंग, ओपन ऑफर, बायबैक, मर्जर, डीमर्जर, इंडेक्स इंक्लूजन। दिस इज द फोर्थ स्ट्रैटेजी व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू। तो ये 4 स्ट्रैटेजी है। अगर वो चारों स्ट्रैटेजीज के इंडिविजुअल रिटर्न प्रोफाइल देखें, क्योंकि ये चारों स्ट्रैटेजी में 3 स्ट्रैटेजी हम म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में हमारी स्कीम्स में ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कैश फ्यूचर आर्बिट्राज हमारे आर्बिट्राज फंड में ऑलरेडी कर रहे हैं। हम कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज हम हमारे बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग फंड कैटेगरी फंड के अंदर हम कर ही रहे हैं। हम स्पेशल सिचुएशन हमारे रेगुलर फंड, जैसे हमारे पास एक रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड है जहाँ पे हम आईपीओ की अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करते हैं, वो है। हमारे बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में हम ओपन ऑफर, बायबैक्स, मर्जर, डीमर्जर कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे चारों स्ट्रैटेजीज का बकेटिंग है, उसमें से 3 स्ट्रैटेजी हम म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे कर ही रहे हैं। हम ये तीनों चीज एक ही फंड में लॉन्च करने का ट्राई कर रहे हैं, विच इज ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये इक्विटी पोर्शन हुआ है, और जो डेट पोर्शन है हमने वो कोशिश किया है कि हमारा जो 50% डेट है उसमें 30% डबल ए सिक्योरिटी, जो हाई क्वालिटी डबल ए सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और 20% ट्रिपल ए सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। सो अगर आप देखेंगे ये दोनों को ब्लेंडेड करके देखेंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है आर्बिट्राज से
2% एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। आज आर्बिट्राज फंड जो आपको देखेंगे कि आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्सेशन क्लोज टू अराउंड 6% के अराउंड रिटर्न बनता है। तो एक्सपेक्टेशन है सो उससे बेटर रिटर्न बन सके उसका टैक्स में, हमने ये पूरी स्ट्रैटेजी लॉन्च की है। ओके, सो मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ये कैसे मेरे लिए काम करेगा? अभी हम जो देख रहे हैं एक बहुत ही लगाड़ मार्केट है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट बियर ग्रिप में बाजार दिखा, लेकिन हम उससे अब थोड़ा बेटर हो रहे हैं। तो अभी इस समय ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करेगी या बुल मार्केट में काम करेगी? तो मार्केट के अलग अलग फेजेस में ये कैसे काम करने वाली है? सो अगर आप देखेंगे हमारी स्ट्रैटेजी हमने ब्रेकअप की है जो 3-4 बकेट में, अगर देखेंगे हर एक बकेट में डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन अलग अलग स्ट्रैटेजी चलेगी। ये ओके, स्ट्रैटेजी ऑल वेदर तो आप स्ट्रैटेजी है। मॉडिफाई करेंगे स्ट्रैटेजी को मार्केट के मूड के हिसाब से, मार्केट के में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिख रहा होगा? नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑल वेदर स्ट्रैटेजी है। एग्जांपल के तौर पे जब मार्केट बेरिश फेज में होगा तो आपका डेट पोर्टफोलियो आपका बेटर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है, उधर आपको रिटर्न मिलेगा। जब मार्केट बुलिश फेज में रहेगा, जब मार्केट तेजी में रहेगा, तो आपको जो स्पेशल सिचुएशन आईपीओ लिस्टिंग लॉन्ग ओनली पोजीशन वो तो आपको बेटर डेरिवेटिव पोजीशन आपको बेटर देगा। जब मार्केट बहुत फ्लैटिश रहेगा कि मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस टाइम पे आपको कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी वो बेटर आप करेगी। तो हर एक मार्केट में कुछ ना कुछ बकेट आपका चल रहा होगा, दैट इज द आइडिया विच वी आर ट्राइंग टू शो, और उसके कारण रिटर्न काफी स्मूथ हो जाएंगे फॉर इन्वेस्टर इन जनरल। दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग अराउंड इट। ये स्ट्रैटेजी कहाँ अच्छी नहीं कर पाएगी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन हैज टू अंडरस्टैंड। जहां पे मार्केट कंडीशंस बहुत वॉलेटाइल रहेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोविड का टाइम पीरियड है, जब मार्केट में एकाएक सर्किट हिट डाउन होता है, उस टाइम पीरियड जब मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस पीरियड में ये स्ट्रैटेजी छोटे टाइम पीरियड में, उस टाइम पे जैसे 1 महीना 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तब वो रिटर्न थोड़े सबड्यूटेड रहेंगे। जब भी इंटरेस्ट रेट काफी गिरेगा, एकाएक इंटरेस्ट रेट गिरेगा, उस टाइप पे थोड़ी स्ट्रैटेजी काम करेगी। एल्स अगर आप देखेंगे कि क्योंकि पीरियड हमने फंड को 2 साल के अवधि के लिए बोल रहे हैं कि 2 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 2 साल के पीरियड में ये पीरियड्स हार्डली 1 महीना 2 महीना आता है, बाकी 24 महीने में से 22 महीने ये स्ट्रैटेजी शुड वर्क। तो इन कंटेक्स्ट वहां पे अगर आप देखेंगे तो काफी रिटर्न स्मूदर हो जाएंगे। ओके, सो आपने एक पार्ट का आंसर कर दिया कि 2 साल के लिए आपको अगर निवेश करना है तो 2 साल का आपका टाइम होराइजन होना ही चाहिए। आपने शुरुआत में कहा था टैक्स एफिशिएंट है, तो क्योंकि ये एक हाइब्रिड स्कीम होगी, तो ज़रा बताइए टैक्सेशन इस पर कैसे, क्योंकि मैं समझ रही हूँ इक्विटी में इक्विटी टैक्सेशन, डेट में डेट टैक्सेशन, और हाइब्रिड अगर है तो टैक्सेशन कैसे होगी और ये एक इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल कैसे होगी? तो अगर आप देखेंगे जो टैक्सेशन रेजीम है, स्पेशली पीएमएस में टैक्सेशन रेजीम कैसा है कि अगर जब पीएमएस में कोई स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, तो जो इन्वेस्टर को वो स्टॉक पे आपको कैपिटल गेन टैक्सेशन देना रहता है। स्कीम लेवल जो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस पे आपको टैक्सेशन देना रहता है। अगर एआईएफ की बात करेंगे तो एआईएफ के अंदर जो टैक्सेशन रेजीम है वो फुल टैक्सेशन रेजीम है। स्पेशली लॉन्ग शॉर्ट फंड में आपका जो टैक्सेशन रेजीम है, आपको ओवरऑल ब्लेंडेड टैक्स रेट अराउंड 40% के अराउंड पड़ जाता है। तो वो टैक्सेशन रेजीम काफी एडवर्स है फॉर इन्वेस्टर्स। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन रेजीम और एसआईएफ के टैक्सेशन रेजीम सेम है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं या डेरिवेटिव पोजीशन लेते हैं, जो भी करते हैं हम, उसमें जो ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। इन्वेस्टर जब भी वो स्कीम से बाहर निकलता है, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में कभी भी इन्वेस्टर बाहर निकलता है तब टैक्सेशन लगता है। सिमिलरली इन एसआईएफ के अंदर जब भी इन्वेस्टर एसआईएफ स्कीम से बाहर निकलेगा तब टैक्सेशन उनको लगेगा, डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम विच वी आर रनिंग। इक्विटी स्कीम जो रहेंगे, वो जो 65% से ज्यादा इक्विटी रखेंगे, वो एसआईएफ के अंदर इक्विटी टैक्सेशन होगा। इसके मतलब यह है कि 1 साल के अंडर रखोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल के ऊपर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऑल्डिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड हमने लॉन्च किया है, जिसमें ये है कि आपको इक्विटी टैक्सेशन भी नहीं है, डेट टैक्सेशन भी नहीं है। आपको 2 साल के बाद आपका टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 12.5% वाला कैपिटल गेन टैक्सेशन आएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में 2 साल से पहले निकल जाते हैं ऑल्टिमा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में, तो आपको फुल टैक्सेशन रेजीम में है, मतलब स्लैब रेट आपका लगेगा। तो दैट इज द टैक्सेशन रेजीम फॉर द एसआईएफ।
ओके, ये भी समझाइए, कुछ एग्जिट लोड वगैरह है क्या, कुछ लॉक इन रहेगा क्या इस तरह के इस एसआईएफ में? सो अभी जो है अल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में 90 डेज का एग्जिट लोड है फॉर अराउंड 0.5%। ओके, उसके बाद एग्जिट लोड फ्री ही रहेगा। तो 90 ये डेज यानी अभी राइट 3 महीने मार्केट के पहले अगर आप निकलेंगे तो आपको एग्जिट लोड जो है देना है। एग्जिट लोड है वो 0.5%। ओके, सो क्विकली भारत, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास है 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में लमसम डालूँ, लेकिन फिर आपका एक सिफ है, एक सिफ स्ट्रैटेजी है, तो मुझे क्यों सिफ चुनना चाहिए? वाई शुड एन इन्वेस्टर गो फॉर अ सिफ? अगर आप मुझे कन्विंस करें कि मैं अपना 10 लाख जो है वो लमसम म्यूचुअल फंड मार्केट में नहीं और सिफ में लगाऊं। सो मैंने जैसे बताया वो मार्केट के कंडीशंस अगर आप देखेंगे राइट नाउ, अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इक्विटी स्पेस में काफी वोलेटिलिटी है। मार्केट में वोलेटिलिटी काफी है। इंफॉर्मेशन अभी अगर आप देखेंगे स्पेशली ऑन द कंपनी रिजल्ट्स आर नॉट गेटिंग बेटर, तो इक्विटी में इतना पैसा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर डेट और आर्बिट्राज फंड देखेंगे वहां पे रिटर्न्स काफी कम हो गए आफ्टर इंटरेस्ट रेट कट, और अगर टैक्सेशन रेजिम को ऐड कर देंगे तो एक्चुअली आपको जो नेट हैंड इन हैंड आता है 4.5 से 5-6% के अराउंड रिटर्न बनता है। तो ये एक पीरियड है, अगर आपका इन्फ्लेशन हाई होता जा रहा है तो अपॉर्चुनिटी है कि आपको कुछ समथिंग बिटवीन 6 to 10% के बेटर रिटर्न्स वो बकेट में आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। उस कंटेक्स्ट में सिर्फ इज एन इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, जहां पे आपका जो आपको लमसम पैसा डालना है और आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न चाहिए, आर्बिट्राज से बेटर रिटर्न चाहिए, तो उस स्पेस में ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग होगा। 2 साल का व्यू अगर आप देखेंगे, स्पेशली जो फिक्स डिपॉजिट वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2-3 साल का व्यू लेके चलते हैं, उन इन्वेस्टर के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप फिक्स डिपॉजिट में 2 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, 3 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, तो अगर ये 3 साल के प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो आपको फिक्स डिपॉजिट से टैक्स एडजस्टेड बेसिस पे काफी अच्छे रिटर्न मिल सो पाएंगे। भरत, आप कह रहे हैं कि जब मार्केट में हम अभी अनसर्टनिटी देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, एक बेयर ग्रिप में देख रहे हैं, ये सही समय हो सकता है अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो सिर्फ करने का, यस, क्योंकि ये आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देने की कोशिश करेगा। दैट्स ओके, ट्रू। ओके, सो अब मैं कंक्लूड करूं उससे पहले वेरी क्विकली मुझे बता दीजिए, अभी आपको बाजार में क्या दिख रहा है? दिवाली के हम करीब हैं, मार्केट का क्या आउटलुक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए? सो देखिए मैक्रो स्टोरी बेटर होती जा रही है। अगर आप देखेंगे लास्ट 7-8 महीनों में काफी मैक्रो इन्वायरमेंट काफी बेटर हुआ है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, लिक्विडिटी बेटर ऑफ की है, मॉनसून्स काफी अच्छे हुए हैं, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है इनकम टैक्स जीएसटी कट के कारण। बट ये सब ग्राउंड पे आते आते थोड़ा और टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ ये जो सारा जो लिक्विडिटी आई है, इनकम टैक्स का बेनिफिट है जीएसटी कट का, इट विल टेक 6 to 8 months और टाइम लगेगा, जहाँ पे डिमांड रिकवरी होने वाली है। दूसरा है ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबली न्यूज काफी नेगेटिव चल रही है, तो उस कंटेक्स में मार्केट में वोलेटिलिटी काफी दिख रहा है। तीसरा है वैल्यूएशंस बहुत सस्ते नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है, सस्ते भी नहीं है, तो ये पोजीशन ऐसी है कि अगर कोई खराब न्यूज आती है मार्केट नीचे रिएक्ट कर देता है, और कोई अच्छी न्यूज आती है तो जल्दी ऊपर रिएक्शन काफी कम होता है। उस कंटेक्स में अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट इक्विटी के एग्रेसिव इक्विटी पोजीशन लेने की पोजीशन में नहीं है हमारे हिसाब से। हाइब्रिड से नीचे ये वाले स्पेस काफी इंटरेस्टिंग होंगे इन्वेस्टर्स के लिए। अगर लास्ट 2-3 साल का डेटा देखेंगे तो लास्ट 2-3 सालों में मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटेड इक्विटी मार्केट है। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 साल का डेटा देखेंगे तो काफी इक्विटी स्कीम्स आई है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक आइडियाज, ये सब स्कीम्स आई है। मार्केट साइकिल में चलता है तो हमारे हिसाब से नेक्स्ट 1-1.5-2 साल के लिए हाइब्रिड स्कीम्स काफी अच्छी करेगी यहाँ से, जिसमें अगर आप देखेंगे किसी को रिस्क नहीं लेना है तो आर्बिट्राज फंड लीजिए, किसी को थोड़ा सा रिस्क से बेटर रिटर्न चाहिए तो आप सिर्फ टाइप के प्रोडक्ट्स में जाइए, उससे थोड़ा बेटर रिटर्न चाहिए तो इक्विटी सेविंग, उससे थोड़ा बेटर तो बैलेंस एडवांटेज फंड, उससे बेटर थोड़ा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो आप वो वाले बकेट्स में जाइए, वहां पे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपके काफी बेटर बन पाएंगे। ओके, सो
ऑल आउट इक्विटी नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज जो हैं अभी आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। थैंक यू सो मच भरत इस बातचीत के लिए। आई होप हम सिर्फ से जुड़े जो पूरे बातचीत है उसमें अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आज दे पाए होंगे, क्योंकि आप बहुत क्लैरिटी लेकर के आए हैं ये कैसे काम करेगा। शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। ओके सो जो लोग हमारी इस बातचीत को सुन रहे थे, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम एक और इसका फॉलो अप शो भी लेकर आ सकते हैं अगर आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि ये क्या है। हमने समझ ली स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट के अलग अलग फेजेस में ये कैसे काम करेगी, पर आपके मन में कुछ और सवाल उठ रहा होगा जो शायद मैंने आज मिस कर दिया पूछना, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम उन क्वेश्चन को लेकर के एक फॉलो अप बातचीत भी इस तरह की लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। देखते रहिए Money9। बाय बाय।